नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। बड़ी खबर निकल के आई है मध्य प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री को लेकर के। हाल ही में अवैध शराब से मंदसौर में 8 लोगों की मौत हुई, इंदौर में 2 से 3 लोगों की मौत हो जाती है। कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इससे प्रभावित हैं, इलाज उनका चल रहा है। मंदसौर कांड के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है। अब मध्य प्रदेश का जो नियम है आबकारी, उसमें बदलाव करते हुए कैबिनेट में आज एक प्रस्ताव पास किया गया है। शिवराज कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब मध्य प्रदेश में यदि अवैध शराब से किसी की मौत होती है तो उसके आरोपियों को आजीवन कारावास दिया जाएगा और कठोरतम दंड के साथ ही मृत्यु दंड भी उन्हें दिया जाएगा। यदि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा तो उसे मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। ये नया नियम जो है लाया गया है कैबिनेट में। इसे कैबिनेट का प्रस्ताव था और उसे मंजूरी मिल गई है। अब ये बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। अभी 9 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, तो जाहिर सी बात है अब विधानसभा सत्र में से बिल के तौर पे पेश किया जाएगा, जहां मंजूरी के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि जो जुर्माना था, अभी तक वो जुर्माना था 10 लाख रुपए अधिकतम अवैध शराब की बिक्री, और उससे यदि किसी तरीके का कोई नुकसान होता है, कोई मारा जाता है या फिर शारीरिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना था। लेकिन उस जुर्माने को भी बढ़ाकर अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट ने इसे भी पास कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाकायदा सरकार के इस प्रस्ताव की जानकारी देते हुए आज बताया है कि क्या कुछ बदलाव आबकारी एक्ट में किए गए। क्या कुछ कहना था नरोत्तम मिश्रा का, पहले वो सुन लीजिए। हेरिटेज मदरा एक नई श्रेणी इसमें जोड़ी गई है। इसमें जिनकी जान चली जाती है, ऐसी मदरा का सेवन सिद्ध होने पर अभी तक जो 5 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष के कारावास था, उसे आजीवन कारावास किया गया है। मृत्यु दंड भी इसमें जोड़ा गया है और 20 लाख तक का जुर्माना, पहले 10 लाख था, उसे बढ़ा के 20 लाख कर दिया है। इसी तरह से एक उसमें जो एक न्यूनतम 1 वर्ष की सजा थी, उसे 6 वर्ष 1 से 6 साल तक की थी कारावास और जुर्माना था, उसे बढ़ा के 10 से 14 साल किया है। ये जो है वो है जो अपमिश्रित अनुपयुक्त मदिरा सेवन से शारीरिक क्षति जिन्हें हो जाती है, और 10 लाख का जुर्माना किया है। और एक जो अपमिश्रित मिश्रा मदिरा मिल जाती है, उसको भी पहले 6 माह से 4 वर्ष था, उसे बढ़ा के 6 वर्ष से 10 वर्ष कर दिया है। ऐसे अनेक इसमें गंभीर किस्म के हैं। जो अपमिश्रित मदिरा है, उसको अनुपयुक्त पाए जाने पर पहले कुल 2 माह से 6 माह तक का था, उसको बढ़ा करके अब 6 वर्ष तक का किया है, 6 माह से। इसी तरह से अपमिश्रित मिश्रा सेवन से शारीरिक क्षति हो जाती थी, वो पहले 4 माह से 4 वर्ष था, उसे 2 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया है। ऐसे हर श्रेणी के धारा 49 के जो मामले थे, धारा 4 में तो हमारा जो नई हेरिटेज मदिरा है वो लिया है, और 49A में ये 4(1), 4(2), 4(3) में इस तरह के मामले लिए गए हैं, जिससे कि ये अवैध काम करने वाले हतोत्साहित हों और लोगों की जान के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। तो सुना आपने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जो जानकारी दे रहे थे कैबिनेट में हुए इस फैसले की, अहम फैसले की। दरअसल इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आपको बता दें कि शिवराज सरकार के इस 1.5 साल में करीब 40 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी मौत अवैध शराब पीने की वजह से हुई है। उज्जैन में हुई थी ये मौतें, उसके बाद मुरैना में शराब कांड हुआ था जहां पे 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब की वजह से। मंदसौर में हाल ही में मामला सामने आया, इंदौर में सामने आया। अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से लगातार लोगों की मौत हो रही है जहरीली शराब की वजह से मध्य प्रदेश में, उसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, क्योंकि सरकार की बेहद ज्यादा किरकिरी हो रही थी। बीते 1.5 सालों में जितने लोगों की मौत मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से हुई है, वो एक बड़ा आंकड़ा था और सरकार के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं था इस बड़े कदम को उठाने के अलावा। और माना यही जा रहा था, सरकार ने संकेत साफ दे दिए थे कि जल्द ही इस दिशा में वो कठोर कानून बनाएगी। अब कैबिनेट में से पास कर दिया गया है, विधानसभा में बिल लाया जाएगा, उसके बाद जल्द ही ये कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा।